Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. और ये देखिए यहाँ पर मेरे दही बड़े बनकर एकदम तैयार हैं, लग रहे हैं ना एकदम And it's खूबसूरत। just begun. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गरिमा सिंह लाइफस्टाइल। तो आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार नजदीकी है और कुछ दिन बाद आने ही वाला है। तो होली के आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घर में अक्सर मम्मी लोग बनाया करती थी। मैंने बचपन में भी बहुत दिखा है, तो उन्हीं में से एक चीज दही बड़े भी हैं। हालांकि हम ये कभी भी बना सकते हैं घर में और कभी भी खा सकते हैं, और किसी भी त्योहार पर हम इनको बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो हर त्योहार पर उनका अलग महत्व होता है। जैसे दिवाली पर अगर हम दही बड़े बनाएँगे, बुरे नहीं लगेंगे किसी को भी, लेकिन होली पर उनकी एक अलग ही मतलब खाने में ना थोड़ी दिलचस्पी बढ़ जाती है, और आई थिंक मेरे हिसाब से उनका स्वाद भी डबल हो जाता है। तो होली के आस-पास जैसे गुंजिया हुई, मठरियाँ हुई और ये दही बड़े हुए, तो इनको खाने पे थोड़ा उनका टेस्ट जो है डबल हो जाता है। बनाकर जैसे मैंने आपको बताया कभी भी खा सकते हैं, लेकिन हर त्योहार के हिसाब से डिशेज़ अपना एक अलग महत्व रखती हैं। तो बस इसी वजह से मैं होली स्पेशल दही वड़ा आपके सामने लेकर उसकी रेसिपी हाजिर हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेम क्वांटिटी में मूँग धुली हुई और उड़द धुली हुई, दोनों ही सेम क्वांटिटी में मैंने दाल यहाँ पर यानी 1-1 कप मैंने रात को पूरी नाइट भिगो के रख दिया था, और नेक्स्ट डे अभी मैं यहाँ पर आपके सामने उसको पीस रही हूँ। और बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लेना है, और बहुत ज़्यादा उसको पतला नहीं करना है। हाँ, ये एक बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि उसमें जब हम उसको पीसने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर मिक्सर ग्राइंडर में दाल को चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप बहुत थोड़ा-थोड़ा उसमें पानी ऐड, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बूँद करके आप उसमें ऐड कर सकती हैं। और ये भी आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे से मेरी दाल भी यहाँ पर पिस गई है। और अब मैं इसको खाली कर लूँगी, और इसी तरीके से सारी दाल मैंने यहाँ पर पीस ली थी। और एक किसी बड़े बर्तन में आप इसको खाली करें ताकि बाद में इसको फेंटने में बहुत आसानी हो, और क्योंकि हमें इसे बाद में अच्छे से हाथ से फेंटना होता है, तो वो फेंटने में कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इसी वजह से मैंने इसको यहाँ एक बड़े बर्तन में खाली कर लिया है। और ये आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे से मेरी यहाँ दाल पिस चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक बड़ी परात में मैंने खाली कर लिया है बैटर को, और इतने में मैंने यहाँ पर सिम गैस पर ऑयल को गर्म होने रख दिया है। तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया था ग्राउंडनट ऑयल, इसको मैं बहुत अच्छे से गर्म कर लूंगी। और जब तक इधर सिम गैस पे मैंने गर्म होने तेल को रख दिया है, तो जब तक तेल इधर गर्म होगा, इधर मैं अपनी दाल को बहुत अच्छे से फेंट लूंगी। और हाथ से फेंटने से ना बहुत अच्छे एकदम फ्लफी और स्पंजी बड़े बनते हैं। तो आपको कम से भी कम 8 से 10 मिनट इसको फेंटना है। ज़्यादा अगर आप 2-3 मिनट और ऊपर कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से भी कम इसको 8 से 10 मिनट फेंटना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो वड़े हैं बहुत ही फ्लफी और स्पंजी बनते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं उसमें, और बीच में वो गाँठ बन जाती है, वो नहीं रहती है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, तेल को अच्छे से पकाने के बाद थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दें, ताकि उसको एकदम तेज गैस पे हमें नहीं सेकना है। वड़े हमेशा सिम गैस पर ही सेके जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को बहुत अच्छे से फेंट लिया था, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का टुकड़ा, मैं उसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ। साथ में मैंने इसमें किशमिश ऐड करी है थोड़ी-सी, और मैं सिर्फ एक भी मैंने पूरी हरी मिर्च ऐड नहीं करी थी, आधी ही हरी मिर्च ऐड करी थी उसमें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या-क्या किस क्वांटिटी में ऐड करना है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, और हर चीज़ अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की जाती है। तो मेरे को यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये तीनों चीज़ें बैटर में ही ऐड कर ली थी। और अब मैं यहाँ पर खूब अच्छे से बैटर को फेंटने के बाद मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर पानी, क्योंकि मुझे सेकने के बाद इस पानी में उसको जो बड़े सिक जाएँगे तो मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं। और यहाँ पर जो पानी मैंने लिया है वो एकदम रूम टेम्परेचर वाला पानी मैंने लिया था, और उसमें मैंने यहाँ पर हींग ऐड कर दिया और साथ में मैंने नमक भी ऐड किया है। तो वो अच्छे से मिलाकर मेरा ये पानी बन के रेडी है। और जब मेरे वड़े सिक जाएँगे तो अभी मैं उसमें सिर्फ़ इतने डिप करूँगी जितने अभी हमें खाने होंगे। बाकी के मैं अलग स्टोर करके रख देती हूँ, एक साथ में सारे नहीं देती। और अब मैं यहाँ पर तैयार हूँ वड़ों को सेकने के लिए। तो उससे पहले एक बार और मैं अपने हाथ को ना अच्छे से, अच्छा मेरी ना एक पुरानी आदत रही है कि जब भी मैं कोई भी काम करने जाती हूँ ना, तो
मैं कितना ही हाथों को अच्छे से धो लूँ, लेकिन धोने से पहले ना मेरे को अपने हाथों को देखने की आदत है कि कहीं हाथ कुछ गंदगी ना लगी रह गई हो या कहीं कोई बाल ना रह गया हो। कभी-कभी होता है कि आप कितनी ही सफाई से कर लें, कहीं न कहीं से कोई बाल वगैरह आ ही जाता है। तो मुझे इसीलिए अपने हाथों को देखने की आदत है कि कोई बाल ना चिपके रह गया हो कि वो खाने में आ जाए। तो बस इसी के साथ हमने तैयारी शुरू कर दी है अपने वड़ों को सेकने की। तो ये मैं यहाँ पर सिम गैस पर ही सेक रही हूँ, लेकिन मेरा जो थोड़ा ऑयल था वो अभी यहाँ पर तेज़ गरम था, हालाँकि कोई गाँठ नहीं पड़ी थी, बट इससे ये हुआ कि थोड़ा मेरे वड़े अच्छे सिक गए। और ये आप देख भी सकते हैं, ये जो ऑटोमैटिकली टर्न हो रहे हैं ना, कि अपने आप मूव कर रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, तो ये पहचान होती है कि आपका जो बैटर है, इट मीन्स वो बहुत अच्छे से फिट चुका है, तभी वो इसीलिए ऑटोमैटिकली फ्लिप हो रहे हैं। तो ये आपके बैटर को अच्छे से फिटने की पहचान है। तो ये देखिए एक बैच मेरा सिक के पूरा रेडी है। फर्स्ट बैच मैंने अपना रेडी कर लिया है वड़ों का और आप देख भी सकते हैं बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। हालाँकि ये क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया जब आप तेल गरम होने रखते हैं ना और उसमें जब तक कुछ डलता नहीं है तो वो थोड़ा ना अपने नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा गरम रहता है, भले ही आपने कितना ही उसको बंद कर दिया हो। बट फिर भी ऐसा नहीं था कि वो कोई खराब सिके, वो सिक अच्छे से गए थे। और चाहें तो आप इसका कलर और थोड़ा लाइट रख सकते हैं और बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि उसको सेकें हमेशा सिम गैस पर ही। और अब मैं यहाँ पर दूसरा बैच ऐड कर रही हूँ अपने वड़ों का और वो आप पे डिपेंड करता है आपको उनका साइज़ कैसा रखना है। आप छोटा चाहें तो छोटा रख सकते हैं, बड़ा चाहें तो बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स एंड मैच किया था और ये देखिए यहाँ पर मेरा एक बैच उधर रेडी है, दूसरा रेडी हो रहा है और आपको भी सामने दिख भी रहा होगा कि मेरा जो गैस का फ्लेम है वो अभी लो है और नोब और आपको मेरा नोब भी दिख रहा होगा कि बिल्कुल एकदम लो पर है। और ये वैसे अपने आप ही फ्लिप करने लगते हैं, लेकिन आपको एक बार हल्का-सा चला के ऐसे मूव करके देखना है कि ये अभी रेडी है मूव होने के लिए और नहीं। हालाँकि मैंने जैसे आपको बताया और आपने वीडियो में देख भी लिया होगा कि ये ऑटोमैटिकली टर्न हो जाते हैं और ये हमारे अच्छे बैटर की पहचान होती है। तो देखिए अभी फाइनली सारे हो चुके हैं, दूसरा बैच भी मैंने रेडी करके निकाल लिया था और ये थर्ड बैच यानी मेरा जो टोटल बैटर था वो 3 बैच में फाइनल कंप्लीट हो गया और ये देखिए खुशी आप मेरी खुशी अलग ही दिख रही है सामान को रेडी करने की। तो टोटली मेरा जो बैटर रेडी हुआ उसमें 3 बैच मेरे सिके थे और ये अभी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया एकदम रेडी हुए थे। तो चलिए यहाँ बड़े अब सिक्के तैयार थे, हालाँकि मैंने अभी उनको डिप नहीं किया था, वो मैं आपको अभी बाद में करके दिखाऊँगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितना मुझे रेडी करना होता है, मैं बस उतना ही उसमें डिप करूँगी। तो चलिए अब बात कर ली जाती है सॉर्ट की, यानी दही बड़ों के लिए जो मीठी चटनी रेडी करी जाती है। तो मैं यहाँ इमली से नहीं, मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ इंस्टेंट वाली चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई मैंगो पाउडर 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ड्राई मैंगो पाउडर से मैं यहाँ पर चटनी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने जैसे ही पानी को सिम गैस पर रखा है तो तभी मैंने साथ-साथ उसमें ड्राई मैंगो पाउडर ऐड कर दिया है और मैं उसको अच्छे से यहाँ पर चला रही हूँ ताकि उसमें कोई लम्प्स ना पड़े। हालाँकि आप उसको पहले ही ठंडे पानी में भी घोल के तब उसको गैस पर रख सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया, थोड़े बहुत एक तो उसमें लम्प्स आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आए थे, तो वो आपके चलाते-चलाते वो भी चले जाते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर, यानी कि मैं आपको जैसे आपने मेरे और भी व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं खांड यूज़ करती हूँ अपनी डेली लाइफ में भी, चाय वगैरह में भी और भी चीज़ों में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वही खांड ऐड करी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप और हाफ कप यानी 1 एंड हाफ कप मैंने इसमें ऐड किया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट तो थोड़ी चटपटी और मीठी ही अच्छी लगती है। और चटपटी के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है और साथ-साथ मैंने पिसी हुई लौंग और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। और अब मैं उसको अच्छे से चला दूँगी और इसमें बॉयल आने तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और जब इसमें बॉयल आ जाएगा, देन मैं उसमें किशमिश ऐड कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश और किशमिश ऐड कर देने के बाद 2 सेकंड तक आप इसमें बॉयल आने दें और आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। और इधर जो मैंने पानी रेडी किया था ना, अब मैं उसमें डिप करके रख रही हूँ दही वड़ों को। तो जितने अभी मुझे रेडी करने थे उतने मैं यहाँ पर डिप कर दे रही हूँ और बाकी के मैं अलग एक कंटेनर में स्टोर करके रख दूंगी, क्योंकि स्टोर करने से क्या होता है कि वो आपके ना काफी टाइम तक चल जाते हैं। ये बड़ा बड़ा मैम की तरह यस अच्छा है, अच्छा है। मम्मी का अच्छा लगा, यस अच्छा लगा। मैम वाला अच्छा नहीं लगता, मैम का बच्चा अच्छा नहीं लगा। मैम का अच्छा नहीं लगता, नहीं, अरे आपका
क्यों? मतलब मैम भी ऐसे ही बनाती हैं बेटा। बड़ा सर्कल है। उनका सर्कल वाला होता है। ओह देखो मैं टीच करूंगी like this हाँ। and like this and like this. हम्म। I don't like this. I only like yours. ओह थैंक यू। You're welcome. तो जितने मैंने यहाँ पर चीकू से बातें की उतने में मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में उनको स्टोर करके रख दिया और मैं जब जब उनको यूज करूंगी उससे 15 मिनट पहले मैं उनको एक वार्म वाटर में डिप करके रख दूंगी। और मेरी सॉट भी यहाँ बनकर रेडी थी। साथ साथ मैंने यहाँ पर जीरा भी भून लिया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दही बड़ों में जीरे का एक अलग ही टेस्ट होता है। उसकी फ्रेग्रेंस जो उसमें आती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ अभी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया था सफाई का क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी थी। और ये देखिए आप मेरे बर्तन यहाँ पर ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। अभी मुझे ये भी करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर सामने बॉक्स खाली करूंगी, ये जो बर्तनों का स्टैंड है, और देन फिर मैं इनको साफ करूंगी। और देख सकते हैं आप आज मुझे बहुत सारा काम हो गया था। तो आइए चलिए फिर अभी सबसे पहले बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर बर्तनों को साफ करके तब आपसे मिलती हूँ। अच्छा, घर में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, रोजाना की लाइफ में भी इतने सारे काम हमें लेडीज को लगे रहते हैं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमारे काम और दुगने हो जाते हैं। लेकिन इन कामों के दुगने होने से कोई मुझे ऐसा डर नहीं लगता है। बस बात ये होती है कि जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो उसपे मेरी खुशी और डबल हो जाती है और मैं बहुत ही खुशी के साथ और पूरे मन के साथ इन चीज़ों को तैयार करती हूँ। क्योंकि आप जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम इन चीज़ों को कभी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन त्योहार के आसपास एक ऐसी वाइब आ जाती है, एक ऐसा माहौल आ जाता है कि उस माहौल में हम एकदम खुशी के साथ कितना काम कर जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता है कि हम खुशी-खुशी में हम लोगों ने कितना सारा काम कर लिया है। और ऐसा महसूस भी नहीं होता है कि हम बहुत थक गए हैं। क्योंकि आस-पास आपकी ऐसी वाइब्स होती है ना कि उन चीज़ों में हम खुशी-खुशी में और पूरे मन से इन सब चीज़ों को कर लेते हैं। तो देखिए आपसे बातें भी हो गई और मेरा काम भी पूरा हो गया है और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सॉट भी रेडी है, यहाँ पे बड़े भी मैंने भिगो के रख दिया और मेरी पूरी किचन भी। आपसे बातों-बातों में कब मेरा काम हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। उस टाइम पे थोड़ी सॉट पतली लग रही थी लेकिन रख के ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये हम 1 महीने तक आराम से इस सॉट को चला सकते हैं। आपको बस इसको फ्रिज में रखना होगा और जब-जब आप इसको यूज़ करें तब-तब आप इसको बाहर निकाल के रख दें 15 से 20 मिनट पहले। और ये देखिए मैंने एक कंटेनर में तैयार करके रख ली है। और चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं दही बड़ों को लगाने की, तो देखते हैं कि कैसे बने हैं और कैसा लगने के बाद वो रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था, हरी चटनी, नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा और साथ-साथ सॉल्ट। तो अब फाइनली मैं रेडी करती हूँ तो कि आप कितने फ्लफी एकदम बहुत ही स्पंजी। ये देखिए कितने अच्छे बने थे और मैं ये कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बहुत अच्छे बने थे। मैंने भी खाए, मेरे हस्बैंड ने भी खाए और सब जिसने भी खाए सबको बहुत पसंद आए। और अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले वड़ों में से थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निकाल के उनको यहाँ प्लेट में रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर दही ऐड की है, देन मैं उसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। साथ-साथ मैंने यहाँ पर हरी चटनी भी रेडी करके रखी थी, वो आपका चॉइस है, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा-सा जब हम जीरा ऐड करते हैं ना भुना हुआ, उसको हल्का-सा हाथ से क्रश करके डालना होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप ट्राई करिएगा। क्योंकि कुछ लोग उसको नहीं डालते हैं, बट मेरे कहने से आप लोग डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए फिर एक फाइनल लुक हो जाए, सब चीज़ें उसमें डल चुकी हैं और अब मेरे दही बड़े एकदम रेडी हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी आप सभी के लिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली इन एडवांस।